हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास से हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम पेपर सॉल्यूशन फॉर डिस्टेंस स्टूडेंट, वेक्टर, कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। एक चीज़ का खास ध्यान रखना, चाहे आप सेमेस्टर स्टूडेंट हैं, ये एग्जाम पेपर आपके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। चाहे आप सेमेस्टर स्टूडेंट हैं या आप डिस्टेंस स्टूडेंट हैं, पढ़ना आपको इन्हीं बुक से है। जीवन संस पब्लिकेशन की बुक है और जो सेमेस्टर वाली बुक्स हैं उन्हीं से डिस्टेंस स्टूडेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है कि डिस्टेंस स्टूडेंट्स को कंप्लीट सिलेबस नहीं करना, आई मीन वेक्टर कैलकुलस बुक के सारे चैप्टर्स नहीं करने, है ना। और इसी तरीके से आपको एनालिटिक ज्योमेट्री, यानी कि जो हमारी पुरानी बुक होती थी सॉलिड ज्योमेट्री, है ना, उसी के चैप्टर्स आपके गिवन है, तो वो भी आपको कंप्लीट नहीं करने। इसमें से कितने चैप्टर्स आपको करने हैं, इसके लिए क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पर, कल या परसों ही अपलोड की है, तो वो आप देख सकते हो और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जिसने भी नहीं देखा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर आप डिस्टेंस स्टूडेंट हैं या आप सेमेस्टर स्टूडेंट हैं, अगर आपको चाहिए पासिंग मार्क्स, तो सिंपल सी चीज़ है, आपको कोई पेपर मिल जाए, चाहे वो डिस्टेंस का चाहे वो सेमेस्टर का है, और आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको ये एग्ज़ाम पेपर ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करने हैं। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्या कहा, ये एग्ज़ाम पेपर जितना डिस्टेंस वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही रेगुलर स्टूडेंट जो सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखते हैं। चलिए, इसके बाद हम एनालिटिक ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस का भी एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे, वो भी डिस्टेंस स्टूडेंट्स को ज़रूर करना है। ओके, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर आप देखोगे तो हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, है ना। तो जिसको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए ना, सबसे इजी तरीका होता है ये, जिसको पासिंग मार्क्स चाहिए, केवल पेपर पास करना है, तो वो सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है। वो चाहे आपके सेमेस्टर स्टूडेंट्स के हैं या फिर आपके डिस्टेंस स्टूडेंट्स के हैं। बात आ गई समझ में। तो मैथ्स में सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है पास होने के लिए। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोर्सेज में भी मिल जाएंगे, वहां से भी आप देख सकते हो चैप्टर वाइज। ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, इफ ए बी सी बी 3 यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, मॉड ऑफ A1, मॉड ऑफ B1 और मॉड ऑफ C इक्वल्स टू 1, ठीक है। सच दैट A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू B, ये रिलेशन गिवन है। फाइंड द एंगल्स विच A मेक्स विद B एंड C, A B के साथ और C के साथ कितना एंगल बनाता है ये फाइंड आउट करो। और वेयर B एंड C बीइंग नॉन पैरेलल, B और C यहाँ पे पैरेलल वेक्टर्स नहीं है। ओके, तो चलिए, ये हमें गिवन है, यूनिट वेक्टर्स है, और आपको क्या रिलेशन गिवन है, A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल्स टू 1/2 इंटू B। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, बार बार एरो नहीं लगाऊंगी मैं यहाँ पे, ठीक है। इसी को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी कर पाओगे। A क्रॉस, और वही अप्लाई करना पड़ेगा, A क्रॉस B क्रॉस C, A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C इक्वल्स टू 1/2 B। ओके, A डॉट C आपको पता है स्केलर क्वांटिटी होती है, और A डॉट B ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है। इसको उठाओ, इधर शिफ्ट कर लो, A डॉट C इंटू B माइनस 1/2 इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C इक्वल्स टू 0, ठीक है। इम्प्लाइज दैट A डॉट C माइनस 1/2 इंटू B, B वैक्टर हमने कॉमन ले लिया, माइनस A डॉट B इंटू C इक्वल्स टू 0। यहाँ तक पहुँच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड गिवन है 1, यानी कि यूनिट वेक्टर्स हमारे पास है, ठीक है। A, B एंड C, इनका हम लास्ट में यूज़ करेंगे। अभी हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको यहाँ पे बोला गया है B एंड C बीइंग नॉन पैरेलल। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मीनिंग है कि अगर B और C नॉन पैरेलल है तो वो कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर दो वेक्टर आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, B एंड C आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे दो स्केलर लेकर चलोगे, λ1 λ2, सच दैट अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे λ1 इंटू बी प्लस λ2 इंटू C इक्वल्स टू 0, वेयर λ1 λ2 दोनों की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर नॉन पैरेलल दे रखा है तो हमें इसकी हेल्प कैसे लेनी है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इनके जो स्केलर्स हैं मल्टीपल, इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं
स्केलर कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे भाई, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपको क्या मिला हुआ है, आपको यहाँ पे ये मिला हुआ है, ठीक है, ये वेक्टर बी मेरे पास है, वेक्टर सी मेरे पास है, ओके। सो यहाँ पर ए डॉट सी अभी मैंने बताया स्केलर क्वांटिटी, यानी पूरा का पूरा ये कांस्टेंट है, ये लैम्डा 1 का काम करेगा। यहाँ पे ए डॉट बी स्केलर क्वांटिटी है, लैम्डा 2 का काम करेगा, ओके। तो यहाँ से आप बताओगे सिंस लैम्डा 1 सॉरी बी एंड सी these are non-parallel vectors, so therefore a dot c minus 1 by 2 equals to 0 and a dot b is equals to 0। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा हम। अब ये जो माइनस है इधर शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा कांस्टेंट। बात आई समझ में? तो ये आपके पास आ जाएगा कि भाई नेगेटिव चल रहा है नहीं है, हाँ ठीक है माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, ए डॉट सी इक्वल्स टू 1/2 एंड ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। अब किसी भी दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आती है, इसका मतलब वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर टू बी, यानी कि यहाँ पर जो थीटा एंगल होगा, अगर मैं थीटा एंगल लेती हूँ बिटवीन ए एंड बी, तो वो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। क्लियर भाई? यहाँ से हम ले लेते हैं, लेट फाई बी एंगल बिटवीन ए एंड सी वेक्टर, ओके। सो देयरफॉर यू कैन राइट कॉस थीटा, दो वेक्टर्स के एंगल, बीच का एंगल कैसे निकालते हो, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट सी डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी, यही फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने का, ठीक है। ए डॉट सी की वैल्यू कितना है यहाँ पे मुझे मिला हुआ है 1/2। अब मॉड ऑफ ए क्या था 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर था, मॉड ऑफ सी भी क्या है 1, ये यूनिट वेक्टर है, इम्प्लाइज दैट, अच्छा मैं यहाँ पे फाई लेकर चली हूँ नॉट थीटा, फाई हमने एंगल लिया ना ए और सी के बीच में, सो कॉस फाई इज इक्वल्स टू 1/2 एंड फाई इज इक्वल्स टू कॉस फाई इक्वल्स टू 1/2 किस पे होता है, अगर मैं कॉस की टेबल यहाँ पे देखती हूँ, सो साइन 30 होता है तो कॉस 60 है ना, सो कॉस 60 डिग्री, सो फाई क्या आ जाएगा भाई 60। तो यहाँ पर ए और सी के बीच का एंगल क्या मिल रहा है मुझे, ए मेक्स एंगल 60 डिग्री विद सी एंड ए मेक्स एंगल विद वेक्टर बी इज 90 डिग्री। क्लियर? तो इस टाइप से आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन कहता है, सेकेंड का बी पार्ट है, इफ ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस देन फाइंड करली स्क्वायर बाय करली एक्स करली वाई ए क्रॉस बी एट दिस पॉइंट, यानी पहले आपको पूरा का पूरा ये सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो हियर वेक्टर इज क्या गिवन है भाई, ए वेक्टर गिवन है एक्स स्क्वायर वाई जेड आई माइनस 2x जेड क्यूब जे प्लस एक्स जेड स्क्वायर के, ठीक है। वेक्टर बी क्या गिवन है 2z i वाई जे माइनस एक्स स्क्वायर के, ओके। सो ए क्रॉस बी फाइंड आउट कीजिए, सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे, आई जे के, यहाँ से ए के कोफिशिएंट्स लिखो, एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस 2x जेड क्यूब एक्स जेड स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 2z माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस दिस, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करते हैं, ए क्रॉस बी वैल्यू निकालते हैं, एक्सपेंड करो इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x क्यूब जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस जे इंटू दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस मल्टीप्लाई ना, माइनस एक्स रेज टू पावर 4, ये एक्स स्क्वायर ही होगा ना, इधर एक्स स्क्वायर और वहां पर भी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 वाई जेड, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा 2 टाइम एक्स जेड क्यूब, ठीक है, प्लस के इंटू मल्टीप्लाई करेंगे इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x z रेज टू पावर 4, ठीक है भाई। अब a क्रॉस b की वैल्यू मुझे मिल जाती है, क्या निकालना है आपको, करली स्क्वायर x इंटू करली वाई, करली स्क्वायर बाय करली x करली y इंटू a क्रॉस b, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है करली बाय करली x
करली वाई ऑफ ए क्रॉस बी, यानी जो ए क्रॉस बी वैल्यू आपको मिली है उसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू वाई के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, करली बाय करली एक्स, और यहाँ पे पूरा का पूरा ये ए क्रॉस बी की वैल्यू पुट कर देनी है, करली बाय करली वाई, और यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है। क्वेश्चन को सिस्टमैटिक तरीके से किया करो जिससे मार्क्स और ज़्यादा अच्छे आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे पूरी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। करली बाय करली एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है मुझे। कैसा डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर पार्शियल डेरिवेटिव होता है तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो वही वेरिएबल होगा, बाकी सब कुछ कांस्टेंट, यानी यहाँ पे एक्स और जेड कांस्टेंट का काम करेंगे। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू करती हूँ किसके, वाई के, है ना, तो यहाँ पे इसके पास वाई की टर्म नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर डेरिवेटिव करोगे तो y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे डेरिवेटिव माइनस एक्स जेड स्क्वायर। आगे चलते हैं, माइनस जे इंटू, इसके पास y की टर्म है तो ये आ जाएगा माइनस एक्स रेज टू पावर 4 जेड, इसके पास y की टर्म नहीं है तो ये आ जाएगा 0, प्लस के इंटू, इसके पास y की टर्म है सो 2x वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, बाकी सारा कांस्टेंट, बाकी मेरा कांस्टेंट, इसके पास y नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। बात आ गई समझ में। अब चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं डिफरेंशिएशन, i इंटू विद रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा तो जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई में है तो बिल्कुल आएगा, है ना। x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस जेड स्क्वायर, माइनस जे, माइनस माइनस प्लस कर लो इसको, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो आप 4x क्यूब जेड, प्लस के इंटू विद रिस्पेक्ट टू x करना है मुझे तो 2yz कांस्टेंट हो गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, ये बन गया 4xyz। किस पॉइंट पर निकालना है, ये तो आपका डिफरेंशिएशन आ गया। किस पॉइंट पर निकालना है आपको, 1 0 माइनस 2, 1 0 माइनस 2। सो करली एक्स करली वाई ए क्रॉस बी एट 1 0 माइनस 2 इज, क्या मिलेगा यहाँ से, या दिस इक्वल्स टू लिख लो, यहाँ से जहाँ पे भी x है वहाँ पे तो 1 पुट कर लेंगे, y है उसको 0 पुट कर देंगे, और z है उसको -2 पुट कर लेंगे। ठीक है भाई, इस पॉइंट पर निकालना है ना, तो जो आपका आंसर आया है यहाँ पे x को 1 पुट कर लो, z को क्या पुट करना है -2। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ -2 स्क्वायर इंटू आई, इधर आ जाओ, प्लस 4 टाइम x की प्लेस पर मुझे 1 चाहिए, z के प्लेस पर -2, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, इंटू जे, प्लस 4 इंटू एक्स 1 हो गया, y 0 हो गया, z -2 हो गया, इंटू कहते ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। सो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन आपके पास, माइनस, ये स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, माइनस बाहर है मेरे पास 4i, इधर से सॉल्व करो -8j, और ये मेरा 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनमें से तो क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज तो करके ही जाना, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाओगे, ये 3rd चैप्टर की एक्सरसाइज है ना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। डाइवर्जेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। जितना हो सके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करके जाओ जो पीछे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को भी आपको करके जाना है। ओके, यहाँ पे क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस फाइंड आउट करो। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डेल डॉट आर। ठीक है, डेल हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, पता है हमें, डेल डॉट आर ये होता है डाइवर्जेंस, है ना। अब यहाँ पर आपको डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है, आर वेक्टर गिवन है, कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल्स टू आर। इसका क्या मीनिंग होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल्स टू आर, आर मेरे पास वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालो इसका। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये जो मैग्नीट्यूड है ये किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। इसका मतलब जिस आर पर एरो नहीं है, इस क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखोगे, कई बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, जैसे अभी मैंने करवाया ना, मैंने कहीं एरो नहीं लगाया, वो सिर्फ इसलिए कि थोड़ा टाइम बच जाए, बट आपको क्वेश्चन में एरो अप्लाई करना पड़ेगा वेक्टर क्वांटिटी पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लो, जो सिंपल आर होगा ना उसका मतलब वो मैग्नीट्यूड है ना, तो इधर तो हमें लगाना पड़ेगा एरो। सो आर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर लेती हूँ तो आर स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये आपको पता होना चाहिए
इसके ये सारे क्वेश्चंस में इसका यूज होने वाला है मोस्टली। ठीक है, मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर डिवाइड बाय आर। ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, वेक्टर आर डिवाइड बाय आर। अब अगर डाइवर्जेंस की मैं वैल्यू पुट करती हूँ, इट मीन्स डेल डॉट वेक्टर आर डिवाइड बाय आर। ठीक है, अब वेक्टर आर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड क्या बन रहा है, वेक्टर आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँ, वेक्टर आर डिवाइड बाय आर, आर मेरे पास वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना, डिवाइड बाय आर, आर की वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड आउट की, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आती है मेरे पास। ओके, अब या तो आप ये वैल्यू यहाँ पुट करो, थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है ये। ठीक है, अब यहाँ से देखो जरा, पहले मैं इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। डेल डॉट वेक्टर आर डिवाइड बाय आर दिस इक्वल्स टू, डेल की वैल्यू पुट करो, आई करली बाय करली एक्स, जे करली बाय करली वाई प्लस के करली बाय करली जेड। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ वेक्टर आर बाय आर, हमें क्या करना है, इसको डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट अगर करोगे तो इसकी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। मैं इसकी वैल्यू पुट कर दी इधर। यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वेक्टर आर डिवाइड बाय आर, दिस इज एक्स डिवाइड बाय, इसको आप आर भी रख सकते हो, ये जो डिवाइड में है ना, इसको आप आर भी लिख सकते हो। ये थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन या लिखने में छोटा हो जाए सिर्फ इसलिए, बात आई समझ में। इसको मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, आर, इसका मतलब इसको आप लिखोगे एक्स बाय आर आई, वाई बाय आर जे और जेड बाय आर के। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम इधर, वाई बाय आर जे जेड बाय आर के, क्योंकि बहुत लेंथी कैलकुलेशंस हो जाएंगे, इसलिए हम स्मॉल आर जो मैग्नीट्यूड है ना उसको हम स्मॉल आर में ही रखेंगे। वेक्टर के प्लेस पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, ये चीज़ ध्यान देना, क्योंकि मुझे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करनी है, वेक्टर की वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करनी है। ठीक है, सो आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, करली बाय करली एक्स इंटू एक्स बाय आर, आई डॉट आई 1, आई डॉट जे, बाकी आपको पता ही है सिंपल डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, करली बाय वाई, वाई बाय आर प्लस करली बाय करली जेड, जेड बाय आर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर आर को आप लिखोगे ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इतनी लेंथी यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगी, उसी में पजल हो जाओगे आप। तो हमेशा आर को, जो मैग्नीट्यूड वाला आर है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, उसको आर ही रखो। ठीक है, अब चलते हैं। अब यहाँ पे आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। अब आपको ये पता है कि आर जो है, ये स्मॉल आर जो मैग्नीट्यूड आर मेरे पास था, ये होता है, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। इसके पास 3 वेरिएबल्स होते हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव। इसका मतलब मुझे जब यहाँ पे डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के करना है, तो वाई जेड यहाँ पे क्या रहेंगे, कांस्टेंट। अब यहाँ पर जब मैं डेरिवेटिव करूंगी तो एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, एक्स बाय आर है, आर किसका फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड, तो इसके पास भी एक्स है, एक्स है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डेरिवेटिव ऑफ यू बाय वी। ठीक है, चलिए करते हैं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ, सो आर स्क्वायर, या इसको अलग अलग सॉल्व कर लो, मैं इसको अलग अलग सॉल्व करवाती हूँ, फिर हम आगे सिमिलरली लिख सकते हैं इसके लिए और इसके लिए। इसको ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सो नाउ हम सॉल्व कर लेते हैं, करली वाई करली एक्स, एक्स बाय आर। ठीक है, यू बाय वी अप्लाई कर ले, आर स्क्वायर, आर एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, माइनस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव करोगे आर का तो क्या रहेगा, करली आर बाय करली एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया ना आपने। ठीक है, अब करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू आप निकालोगे, हमने यहाँ पे क्या कहा, एक्स एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो करली आर बाय करली एक्स लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पर करली आर बाय करली एक्स कैसे निकालोगे, आर की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, करली आर बाय करली एक्स निकालिए जरा। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका पार्शियल डेरिवेटिव करती हूँ तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, करली आर बाय करली एक्स, रूट में वैल्यू है मेरे पास 1/2 टाइम रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। और फिर जब आप रूट के यानी कि जो बेस का आप डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, वाई और जेड कांस्टेंट है क्योंकि पार्शियल कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, इसको हम लिखेंगे x डिवाइड बाय, इसकी वैल्यू क्या है वापस पुट कर दो, इसकी वैल्यू r है। तो ये याद रखोगे आप, करली r बाय करली x क्या होता है, x बाई r। साइड में निकाल के दिखा दो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। करली r बाय करली y क्या होगा भाई, y बाय r। सिमिलरली करली r बाय करली z, करली r बाय करली z इज z बाय r। बात आ गई समझ में। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ, r माइनस एक्स इंटू करली r बाय करली x हमने क्या फाइंड आउट किया, x बाय r। ठीक है, ये वैल्यू हमने करली r बाय करली x की पुट की डिवाइड बाय r स्क्वायर। ऑलराइट, यहाँ से सॉल्व करोगे, सो r मैं ले लेती हूँ एलसीएम, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर, सॉरी r क्यूब, नॉट स्क्वायर, क्यूब। एक r यहाँ पे एलसीएम हो गया ना, वो भी तो मल्टीप्लाई होगा ना जाके। ठीक है, तो इनकी वैल्यू उठाओ, इधर शिफ्ट कर लो। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करली बाय y बाय r। ये क्या आ जाएगी, r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय r क्यूब, और करली बाय करली z आ जाएगा, करली बाय करली z ऑफ z बाय r, ये क्या आ जाएगा, r स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय r क्यूब। ये सारी वैल्यूज उठाओ, इधर शिफ्ट कर दो। किसकी चल रही थी मेरे पास, ये डेल डॉट वेक्टर r बाय r, दिस इक्वल्स टू, यहाँ शिफ्ट करना है आपको। इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय r क्यूब, प्लस नेक्स्ट आपकी वैल्यू पुट करोगे r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय r क्यूब, इसकी वैल्यू पुट करोगे नेक्स्ट स्टेप की r स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय r क्यूब। ठीक है, ऐड कर लीजिए, 1 2 3, 3 टाइम r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तीनों नेगेटिव है, मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय r क्यूब हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यही रहेगा ना, न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, 3 टाइम r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, किसकी वैल्यू थी, स्टार्टिंग में ही हमने बताया है, दिस इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, पूरा का पूरा r में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, r क्यूब, दिस बिकम्स 2r स्क्वायर डिवाइड बाय r क्यूब, एंड ये आ जाएगा आपके पास 2 बाय r। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 बाई r। आपको इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड का बी पार्ट, जिस भी स्टूडेंट को लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम मई में जा रहे हैं या फिर अप्रैल लास्ट में है, तो अभी भी आप कंप्लीट सिलेबस के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। कंप्लीट सिलेबस रिकॉर्डेड क्लासेस में रहेगा, एक एक क्वेश्चन वहाँ पे करवाया गया है, और सिर्फ आपको अगर पासिंग मार्क्स करने हैं या फिर अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप बहुत अच्छे नंबर भी गेन कर सकते हो। 25% ऑफ चल रहा है, सेमेस्टर एंडिंग ऑफर आप ये लगा सकते हो, या फिर हमारा बैसाखी भी आ रहा है फेस्टिवल, सो कोई भी कोर्स आप 25% ऑफ पर एनरोल कर सकते हो और अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ईजी है। एंड आप कंबाइंड कोर्स लेना चाहे, सिंगल कोर्स लेना चाहे, सभी अवेलेबल है। सो डाउनलोड मेरा मैथ्स एप्लीकेशन, एंड कुछ क्यूरीज नंबर होते हैं, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है, पूछना है कोर्सेज के बारे में या सिलेबस के बारे में, तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ f इक्वल्स टू दिस, फाइंड कर्ल ऑफ f। अगर कर्ल ऑफ f है तो सबसे पहले तो हमें यही बेसिक समझ में आना चाहिए कि डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है। आई थिंक ये तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। अगर मैं किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ डेल को क्रॉस में ऑपरेट करती हूँ तो इसको हम कर्ल बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, कर्ल। इसका मतलब क्या है, कर्ल ऑफ f, इट मीन्स डेल क्रॉस f, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए, f वेक्टर आपके पास है, सो डेल क्रॉस f सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डेल क्रॉस f यानी क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो आप। ठीक है, डेल के कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, करली बाय करली x, करली बाय करली y, करली बाय करली z, i j के कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, f के कॉम्पोनेंट्स लिखिए यहाँ पे, i का मल्टीपल क्या है भाई, y इंटू एक्स प्लस जेड, मल्टीप्लाई कर दें इसको, हमें डेरिवेटिव करना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करोगे एक्स जेड प्लस वाई जेड, और लास्ट आ जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। दिस इक्वल्स टू आई इंटू करली बाय करली वाई
इंटू दिस, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है मुझे, एक्स वाई प्लस एक्स जेड, करली वाई करली जेड, एक्स जेड प्लस वाई जेड, ठीक है, माइनस जे इंटू करली वाई करली एक्स इंटू एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ठीक है, और यहां से इसके मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करली बाय करली जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड, राइट। नेक्स्ट करते हैं के इंटू करली बाय करली एक्स एक्स जेड, इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस दिस एक्स जेड प्लस वाई जेड, माइनस करली वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसके पास वाई नहीं है तो ये तो जीरो हो गया, इसके पास वाई है तो डेरिवेटिव कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे, दोनों के पास जेड की टर्म है तो इधर आ जाएगा मेरे पास एक्स माइनस वाई, माइनस क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, इनका डेरिवेटिव 1 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस जे इंटू विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिएगा तो यहाँ से आ गया वाई प्लस जेड, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो इसके पास जेड की टर्म नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस यहाँ से मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं तो वाई, ठीक है, प्लस के इंटू विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया जेड, इसके पास एक्स की टर्म नहीं है जीरो, यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे माइनस एक्स माइनस जेड, जेड से जेड कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल और यहाँ से एक्स कैंसिल, माइनस वाई आई माइनस जेड जे माइनस एक्स के, ये आ जाएगी मेरे पास वैल्यू किसकी, डेल क्रॉस एफ की, और मुझे एक बार और डेल क्रॉस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये वैल्यू है डेल क्रॉस एफ, अगेन डेल क्रॉस एफ, ठीक है, यानी कि डेल क्रॉस आपको सॉल्व करना है माइनस वाई आई माइनस जेड जे माइनस एक्स के, ओके, इसके साथ डेल आपको ऑपरेट करना है, सो फिर से आई जे के डेल के कंपोनेंट करली वाई करली एक्स करली वाई करली वाई करली वाई करली जेड, यहाँ से आएगा माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, ठीक है, कंपोनेंट्स लिखे हमने। अब ओपन करते हैं इसको, आई इंटू करली वाई करली एक्स माइनस जेड माइनस इसके साथ कीजिएगा करली वाई माइनस हमारा फॉर्मूले में होता है और ये नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से वाई, आगे चलते हैं, जे के लिए ओपन करोगे माइनस जे इंटू, जे के लिए ओपन कर रहे हो तो करली वाई करली एक्स ऑफ माइनस एक्स, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस कर दें इसको, करली वाई करली जेड इंटू वाई, ठीक है, प्लस के इंटू करली वाई करली एक्स ऑफ माइनस जेड माइनस माइनस प्लस, या पॉजिटिव हो जाएगा करली वाई ऑफ वाई, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नंबर क्या है आपके पास, वेरिएबल क्या है जेड, यानी जेड तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है जीरो, तो ये आ जाएगा जीरो, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 हो गया, सो यहाँ से मिला मुझे आई। नेक्स्ट चलते हैं माइनस जे, यहाँ से कीजिएगा माइनस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स -1, और माइनस यहाँ पे है प्लस हो गया, ठीक है, और ये जीरो हो गया क्योंकि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करोगे y कांस्टेंट हो गया, यहाँ से आ गया j। सिमिलरली ये जीरो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x के डेरिवेटिव कर रहे हो, z का जीरो हो गया और यहाँ से 1 आ जाएगा प्लस के, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कर्ल ऑफ f की, कर्ल ऑफ f, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन फर्स्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन सेकंड स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट भी करेंगे, और इसी टाइप से आपका मैं मैक्सिमम 4 डेज में कंप्लीट क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करवाती हूँ। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एनालिटिक ज्योमेट्री वेक्टर कैलकुलस, जो सेमेस्टर स्टूडेंट्स का एग्जाम पेपर है उसका सोल्यूशन, तो वो भी सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और अगर यहाँ तक आपने क्लास देखी है और आपके लिए बेनिफिशियल है तो लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।